हेलो एवरीवन, दिस इज़ रश्मि। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग क्या देखेंगे, जो हम लोगों ने पहले जो स्टार्ट किया था चैप्टर, दैट इज़ चैप्टर नंबर 6, फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो उसका हम लोग 6.3 जो प्रैक्टिस सेट है उसके रिगार्डिंग जो टॉपिक है वो कवर करेंगे और प्रैक्टिस सेट 6.3 भी कवर करेंगे। सो चालू करते हैं। अभी हमारा जो टॉपिक 3 है प्रैक्टिस सेट 6.3 के लिए, तो उसके लिए कुछ फार्मूला दिया है। दैट इज़ अभी जो फैक्टर्स जो निकालने हैं हमको, वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का निकालना है। तो पहले जो था 6.2 में हमने कौन सा फार्मूला यूज़ किया था, दैट इज़ ए क्यूब प्लस बी क्यूब यूज़ किया था। ठीक है, उसका फार्मूला क्या आया था हमारा, दैट इज़ ए प्लस बी, यहाँ पे क्या आया था, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आया था। तो ये भी याद रखना है। और अभी जो है वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या करेंगे, हम लोग फैक्टर्स निकालेंगे। तो उसके लिए हम लोग अभी ये जो ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, ये कहाँ से मिलेगा हमको, ए माइनस बी होल क्यूब। ठीक है, ये हमको फॉर्मूला मालूम है, उसमें जो है ए क्यूब बी क्यूब मिल जाएगा। ठीक है, उससे स्टार्ट कर लेते हैं फिर। तो अभी ए माइनस बी होल क्यूब हमको मालूम है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। तो इसमें हमको ए क्यूब और बी क्यूब की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अभी ए माइनस बी होल स्क्वायर, अभी ए क्यूब माइनस बी क्यूब एक साइड में ले लिया। यहाँ पे क्या बचा हमारा, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। तो ये वाला फार्मूला भी याद रखना है, लेकिन ये जो है ये यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, ये मैंने बस आपको समझाने के लिए बताया था। तो यहाँ पे a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला लिखा। तो अभी मैं ये जो टर्म है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये एक साइड ले लेती है और ये वाले टर्म्स दूसरी साइड पे। तो यहाँ पे मान लीजिए ए माइनस बी होल क्यूब किया, तो यहाँ पे ये जो माइनस 3a स्क्वायर बी है, यहाँ पे ये आके क्या हो जाएगा, प्लस 3a स्क्वायर बी आ जाएगा। यहाँ पे ये जो प्लस है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 3ab स्क्वायर। ये वाला जो पार्ट है वो मैंने इस साइड ले लिया, तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो इज इक्वल टू क्या बच जाएगा हमारा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, ये आ गया। अभी इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे अभी ये वाला जो पार्ट है ये मैं लेफ़्ट हैंड साइड ले लेती हूँ और ये वाला पार्ट राइट हैंड साइड ले लेती हूँ। ठीक है, बस इंटरचेंज कर ली हूँ। तो क्या आ जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, दैट इज़ इक्वल टू ए माइनस बी होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी माइनस 3ab स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। तो अभी ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज़ इक्वल टू, अभी ये ए माइनस बी होल क्यूब है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो पावर का क्या हो जाता है, एडिशन हो जाता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे मेरा ए रेस टू द पावर m है और ए रेस टू द पावर n है, यहाँ पे बेस क्या है हमारा, सेम है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ए सेम है, तो ए रेस टू द पावर m प्लस n हो जाएगा। उसी तरीके से अगर मैंने यहाँ पे 2 और 1 किया है इसको, तो 2 + 1 इज़ व्हाट, 3, उसको ही बस स्प्लिट किया है। ठीक है, तो यहाँ से अभी ये आ गया। अभी इसमें से मेरा क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, 3 तो आ रहा है, बाद में ए भी आ रहा है और बी भी आ रहा है। ठीक है, तो प्लस 3ab निकाल लेते हैं। फिर ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, ए माइनस बी बच जाएगा अंदर, ए माइनस बी बच जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अभी यहाँ से ये a माइनस बी और ये a माइनस बी पूरे एक्सप्रेशन में से हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a माइनस बी कॉमन आ जाएगा। तो इसमें क्या रहेगा फिर ब्रैकेट में, a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 3ab, ये हो गया आपका। ठीक है, अभी बाद में a माइनस बी, अभी हमको a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला मालूम है। क्या है फॉर्मूला हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला है। और यहाँ पे क्या है, 3ab एडिशन में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a माइनस बी। ठीक है, अभी सेकंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर सेम रहेगा, बी स्क्वायर सेम रहेगा,
अब यहाँ पे जो है 2ab और 3ab है, तो 3 माइनस 2 इज़ हाउ मच 1, ठीक है। तो यहाँ पे -2ab है और +3ab, तो क्या लिखेंगे फिर +ab। ये जो है हमारा ये फाइनल फार्मूला आ गया। तो यहाँ पे a³ - b³, इसका जो है फार्मूला क्या बन जाएगा हमारा, उसके फैक्टर जो है a - b, a² + b² + ab, ये है हमारा फार्मूला, ठीक है, जो कि हमको यूज़ करना है। और हमारा a³ + b³ का क्या था, इक्वल टू a + b, और यहाँ पे a² + b² - 2ab, ठीक है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन अगर आपको लर्न करना है तो ये आप लर्न कर सकते हैं कि यहाँ पे a - b है, a³ - b³, तो बाहर वाले ब्रैकेट में क्या है, माइनस है, और यहाँ पे ये वाला प्लस है, तो अंदर यहाँ पे भी क्या है, प्लस वाला टर्म है, और अंदर जब बाहर प्लस होता है तो बाहर एक माइनस है, और यहाँ पे अगर बाहर माइनस है तो अंदर क्या है, सारे प्लस है, सिर्फ एक बार ही माइनस यूज़ किया है, ठीक है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो अभी हमारा है ये जो दोनों फार्मूले ये आपको याद रखना है। तो अभी हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट 6.3, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट से प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। तो उसी से क्वेश्चन देखते हैं अभी। तो फर्स्ट है हमारा y³ - 27, ठीक है, ये है। तो अभी पहले फार्मूला लिख लेते हैं। तो हमारा फार्मूला क्या है, फार्मूला है a³ - b³ दैट इज़ इक्वल टू a - b, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, a² + ab + b²। कंसीडर a इज़ इक्वल टू, अभी यहाँ पे क्या है, y है, और b की वैल्यू क्या लेंगे, तो यहाँ पे अभी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। y³ तो सेम रहेगा, 27 का क्यूब रूट क्या है, 3, तो 3 का क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या कंसिडर करेंगे, अभी 3 कंसिडर कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो अभी फॉर्मूले के हिसाब से पुट करते हैं, तो उसके क्या आ जाएंगे, फैक्टर्स आ जाएंगे। यहाँ पे फैक्टराइज बोला है तो इसके फैक्टर्स निकालते हैं अभी। तो a - b, y - 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ इंटू ब्रैकेट y² + 3y + 3 का स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, y - 3 y² + 3y + 3 3 = 9, ठीक है। तो अब तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। इजी है, डायरेक्ट फार्मूला है, बस फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए, वो प्रैक्टिस से आ जाएगा, ठीक है। जितने बार आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की, उतने बार आपको वो अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है आपका, x³ - 64y³, ठीक है। इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि b की वैल्यू थोड़े 64y³ के फॉर्म में है। तो x³ आ जाएगा -64 का क्यूब रूट क्या है, 4 क्यूब, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, y³, तो 64 का क्यूब रूट है 4। तो यहाँ पे ये मैं ऐसे लिख सकती हूँ, x³ - 4y का होल क्यूब, सेम आ जाएगा। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, x है, और b की वैल्यू क्या है, 4y, ठीक है। तो इसके बाद अभी डायरेक्टली फार्मूला आ जाएगा। तो a - b x - 4y इंटू x² + x इंटू 4y + 4y का स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। अभी x - 4y इंटू x² + 4xy, ठीक है। अभी ये 4y का होल स्क्वायर है, तो 4² इंटू y² आ जाएगा। अभी लास्ट स्टेप आ जाएगा, 4x - 4y x² + 4xy + 4 4 = 16 y², ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। सिर्फ फार्मूला है, बाकी और कुछ नहीं है इसमें, सिंप्लीफाई करके बता रही हूँ ताकि आपका प्लस माइनस में कुछ गड़बड़ ना हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है,
27m क्यूब माइनस 216n क्यूब। ठीक है, तो अभी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 27 का क्यूब रूट क्या होता है? 3m क्यूब, 3 क्यूब इंटू m क्यूब, माइनस 216 का क्यूब रूट तो 6 क्यूब n क्यूब। ये यहाँ पे मैं क्यूब रूट क्यों ले रही हूँ? क्योंकि मुझे ये क्यूब के फॉर्म में चाहिए। ठीक है, इसलिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वेरिएबल जो है उसका पावर क्या है, क्यूब में है, इसलिए। तो 3m क्यूब आ जाएगा माइनस 6n क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अभी फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या कंसिडर करेंगे? 3m और यहाँ पे 6n। तो 3m माइनस 6n ये मल्टीप्लिकेशन में जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा? 3m का होल स्क्वायर प्लस 3m इंटू 6n प्लस 6n का होल स्क्वायर, ये आ गया। अभी 3m माइनस 6n, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? 3 आ रहा है कॉमन, तो 3 ले लेते हैं बाहर, माइनस 2n रहेगा। अभी ब्रैकेट में 3 स्क्वायर m स्क्वायर लिख सकते हैं, होल स्क्वायर है तो इंडिविजुअल टर्म को स्क्वायर लिख लिया, प्लस 3 इंटू 6 इज 18mn प्लस 36n स्क्वायर, ये आ गया। अभी यहाँ पे 3m माइनस 2n, फिर ब्रैकेट में क्या रहेगा आपका? 3 का स्क्वायर इज़ 9m स्क्वायर प्लस 18mn प्लस 36n स्क्वायर, ये मैंने डायरेक्टली लिख लिया था। ठीक है, तो ये आ गया। अभी इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? 9 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो 3 इंटू m माइनस 2n इंटू 9 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बच जाएगा? m स्क्वायर प्लस 2mn प्लस 3n स्क्वायर, नहीं 4n स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, 4n स्क्वायर, और ये यहाँ पे 2। ठीक है, तो अभी ये इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा क्योंकि ये सारे क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, तो 3 इंटू 9 27 m माइनस 2n इंटू m स्क्वायर प्लस 2mn प्लस 4n स्क्वायर, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। जितना आप स्प्लिट कर सकते हैं उतना स्प्लिट कीजिए। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का फाइनल आंसर। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 125y क्यूब माइनस 1, ये भी इजी है। 125 का क्यूब रूट क्या होता है? 5 क्यूब y क्यूब माइनस 1 का क्यूब। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकती हूँ? 5y का होल क्यूब माइनस 1 का क्यूब। a की वैल्यू क्या है? 5y, b की वैल्यू क्या है? 1। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे? 5y माइनस 1, ये फर्स्ट ब्रैकेट हो जाएगा। सेकंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 5y का होल स्क्वायर प्लस 5y इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो नेक्स्ट है 5y माइनस 1, यहाँ पे 5 का स्क्वायर क्या? 5 स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 5y इंटू 1 इज़ 5y, 1 का स्क्वायर इज़ 1। बाद में क्या आ जाएगा? 5y माइनस 1 इंटू 5 का स्क्वायर इज़ 25, y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 1, ये हो गया। ठीक है, तो इजी था, 3-4 स्टेप में ही ख़त्म हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहीं पे ख़त्म होता है। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 8p क्यूब माइनस 27 डिवाइडेड बाय p क्यूब, ये है हमारा। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं एज़ यूजुअल। तो 8 का क्यूब रूट क्या है? 2, तो 2 क्यूब p क्यूब लिख सकती हूँ मैं यहाँ पे। 27 का क्यूब रूट क्या है? 3 क्यूब, 3 डिवाइडेड बाय p क्यूब, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2p का होल क्यूब माइनस 3 डिवाइडेड बाय p का होल क्यूब, ये आ गया। अभी हमारे फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पे अभी a की वैल्यू क्या कंसिडर करेंगे? 2p, b की वैल्यू क्या कंसिडर करेंगे? 3/2।
p। ठीक है, अभी फॉर्मूला यूज़ करेंगे 2p माइनस 3 डिवाइडेड बाई p, ये फर्स्ट ब्रैकेट, सेकेंड ब्रैकेट में आएगा हमारा 2p का स्क्वायर प्लस 2p इंटू 3 बाई पी प्लस 3 डिवाइडेड बाई p का स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप 2p माइनस 3 डिवाइडेड बाई p, फर्स्ट ब्रैकेट 2p का होल स्क्वायर मतलब क्या, 2 स्क्वायर p स्क्वायर प्लस, यहाँ पे अभी मल्टीप्लिकेशन है तो ये वाला कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे ये प्लस साइन है तो प्लस के साइड वाले कुछ भी कैंसिल नहीं करना है, बीच में मल्टीप्लिकेशन का ही साइन होना चाहिए। ठीक है, p से p कैंसिल, तो बचा क्या, 3 इंटू 2 इज 6 प्लस 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय p स्क्वायर। ठीक है, अभी 2p माइनस 3 डिवाइडेड बाय p, ये आ गया, ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, 2 का स्क्वायर इज़ 4p स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 का स्क्वायर इज़ 9 डिवाइडेड बाय p स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, 343 ए क्यूब माइनस 512 बी क्यूब। तो ये क्वेश्चन देख के आपको समझ में तो आ रहा है कि आपको क्यूब या क्यूब रूट लर्न होने चाहिए। ठीक है, क्यूब लर्न कर लो तो क्यूब रूट क्या होता है, उसका उल्टा ही। ठीक है, एटलीस्ट आपको मालूम होना चाहिए कि ये किसका क्यूब रूट हो सकता है, ताकि आप कैलकुलेट कर पाए। ठीक है, ऑन द स्पॉट। तो यहाँ पे अभी 343 का हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 343 का क्यूब रूट क्या रहता है, 7 ए 7 क्यूब ए क्यूब माइनस 512 किसका है, 512 8 का है। ठीक है, 8 क्यूब बी क्यूब। ठीक है, अभी 7a का क्यूब माइनस 8b का क्यूब, ये आ गया। तो इसमें a और b की वैल्यू मिल गई, कंसिडर b एज 8b। ठीक है, a 7 है और b 8b। फॉर्मूला 7a माइनस 8b, ये फर्स्ट, सेकेंड ब्रैकेट में 7a का स्क्वायर प्लस 7a इंटू 8b प्लस 8b का स्क्वायर, ये आ गया। अभी 7a माइनस 8b। ठीक है, सेकेंड ब्रैकेट में क्या है, 7 का स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 7 56ab प्लस 8 का स्क्वायर b का स्क्वायर। तो ये मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ आपके सामने, लेकिन आपने पॉज करना है वीडियो और खुद से ट्राई करना है। अगर खुद से थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, आंसर मैच नहीं हो रहा है, जो कि आपके आंसर्स दिए हैं टेक्स्ट बुक में, तो मैच नहीं हो रहा है, तो फिर से ये देखना है कि सॉल्यूशन कैसे निकाला है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट स्टेप 7a माइनस 8b, सेकेंड ब्रैकेट 7 का स्क्वायर इज़ 49a स्क्वायर प्लस 56ab प्लस 64b स्क्वायर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 का फाइनल आंसर। फैक्टर्स ऑफ 343 ए स्क्वायर माइनस 512 बी ए क्यूब और माइनस 512 बी क्यूब। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 64x क्यूब माइनस 729 वाई क्यूब। ठीक है, तो आंसर तभी फास्ट आएंगे जब आपके क्यूब रूट वगैरह सब क्लियर हो, आपका मल्टीप्लिकेशन क्लियर हो। ये स्टेप्स दिखते हैं आपको, 4-5 स्टेप्स में आंसर आ जाता है, लेकिन वो डिफ़िकल्टी कहाँ पे आती है, क्यूब रूट निकालने के लिए टाइम लगता है, फिर बाद में हमारे कैलकुलेशन थोड़े परफेक्ट नहीं रहते हैं, तो वो मल्टीप्लिकेशन की जगह पे एडिशन वाले रूल्स लगा देते हैं। तो ये सब कुछ परफेक्ट होगा तो ही आपका आंसर कम स्टेप्स में करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो उसकी बस प्रैक्टिस ही करनी है। तो 8 का क्यूब एक्स क्यूब आ जाएगा, 64 का क्यूब रूट क्या है, सॉरी 4 है, 4 क्यूब माइनस 729 का क्यूब रूट 9 वाई क्यूब, फिर बाद में 4x का होल क्यूब माइनस 9y का होल क्यूब। ठीक है,
तो अभी ए की वैल्यू है 4x कंसिडर करना है और बी की वैल्यू 9y। तो फॉर्मूला 4x माइनस 9y, ठीक है। यहाँ पे 4x का होल स्क्वायर प्लस 4x इंटू 9y प्लस 9y का स्क्वायर, यह आ जाएगा 4x माइनस 9y। और फिर ब्रैकेट में क्या रहेगा, 4 का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 4 36 xy प्लस 9 स्क्वायर y स्क्वायर, 4x माइनस 9y 16x स्क्वायर प्लस 36xy प्लस 81y स्क्वायर। तो ये आ गया, ठीक है। तो ये रहेगा आपका फैक्टर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। अभी क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी इजी है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका 16a³ माइनस 128 डिवाइडेड बाय b³। ठीक है, तो अभी देखते हैं। तो ये 128 है और ये 16 है। इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या हम लोग? ले सकते हैं ना। क्या लेंगे अभी? 4 से डिवाइड होगा क्या? हाँ, 4 से डिवाइड होगा। 8 से डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा डिवाइड, ठीक है। तो 4 ही ले लेते हैं। तो 4 अगर मैंने कॉमन ले लिया इसमें से, तो इक्वेशन के अंदर क्या बच जाता है? 4a³ माइनस 32 डिवाइडेड बाय b³। अभी फिर से 4, अच्छा 16 बाहर आ जाएगा क्या? ठीक है, तो 16 बाहर निकाल लेते हैं। तो 16 अगर मैंने बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या बच जा रहा है? a³ माइनस 128 डिवाइडेड बाय 16। सिक्सटीन 8 जा होता है क्या 128? हाँ, तो 16 8 जा 128, तो 8 डिवाइडेड बाय b³ आ जाएगा। ये इसलिए सिंप्लीफाई किया क्योंकि क्वेश्चन लिखते टाइम ही मुझे समझ में आया कि ये जो 16 है इसका क्यूब रूट नहीं निकाल सकते हम लोग, और 128 का क्यूब रूट नहीं निकाल सकते। तो हम लोग दूसरा क्या मेथड यूज़ कर सकते कि इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है क्या। तो कॉमन जब निकालते हैं तो जो ब्रैकेट में बचता है वो हमारा क्यूब रूट निकल सकता है, ठीक है। 8 का क्यूब रूट निकल सकता है। तो अभी यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो a ही है एज इट इज़, और यहाँ पे b की जो वैल्यू है 8 दिया है। 8 का क्यूब रूट क्या होता है? 2 होता है। तो b की वैल्यू क्या रहेगी? 2 डिवाइडेड बाय b। तो नेक्स्ट स्टेप सेम, 16a³ माइनस 2³ डिवाइडेड बाय b³ ये रहेगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 16a³ माइनस 2 डिवाइडेड बाय b का होल क्यूब, ये आएगा। तो अभी फॉर्मूला हमारा अच्छे से फॉर्मेट में आ गया। 16a माइनस 2 डिवाइडेड बाय b इंटू a स्क्वायर प्लस a इंटू 2 डिवाइडेड बाय b प्लस 2 डिवाइडेड बाय b का स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। अभी 16a माइनस 2 डिवाइडेड बाय b, a स्क्वायर प्लस 2a डिवाइडेड बाय b प्लस 2 का स्क्वायर और b का स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर इज़ 4 डिवाइडेड बाय b स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 8 का। तो अभी जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 का थोड़ा बड़ा है, तो डरना नहीं है। क्वेश्चन देख के एक एक स्टेप फॉलो करना है। तो जैसे जैसे आपको आएगा एक एक स्टेप तो वो बड़ा नहीं लगता है जब आपको आता है, ठीक है। आता नहीं है तभी वो देख के डर लगता है, ठीक है। जब समझ में आ जाता है कि कैसे सॉल्व करना है तो ईजी लगता है सब। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 है x प्लस वाई होल क्यूब एंड x माइनस वाई होल क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे 2 फॉर्मूले अप्लाई होंगे हमारे। यहाँ पे x माइनस वाई होल क्यूब और x प्लस वाई होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है।
तो ये इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, अगर मैंने इसको x प्लस वाई को a कंसिडर किया यहाँ पे, अगर ये जो फॉर्मूला है हमारा a माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसी फॉर्म रूल से अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैं सॉल्व कर सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे a है और b है, ये दोनों मैं कंसिडर कर सकती हूँ। अगर मुझे वो मालूम ही नहीं कि फार्मूला कौन सा यूज़ करना है, तो मैं अपना जो है a प्लस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब, वो भी फार्मूला अप्लाई करके आंसर निकाल सकती हूँ। तो दोनों भी मेथड सेम है, लेकिन ये जो टॉपिक है उसका जो फॉर्मूला है वही अप्लाई करेंगे हम लोग, ठीक है। तो a इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई और b इज़ इक्वल टू क्या है, x माइनस वाई, ये कंसिडर करेंगे। तो अभी a माइनस बी होल क्यूब का a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस वाई माइनस x माइनस वाई। अभी ये माइनस है तो थोड़ा ब्रैकेट कर लो, बाद में वो निकाल के हम लोग साइन चेंज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस a x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई और प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। तो अभी यहाँ पे देख लेते हैं, x प्लस वाई है और माइनस है, तो माइनस के बाद में जो ब्रैकेट है वो खोल देते हैं, तो x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने ब्रैकेट इसलिए दिया क्योंकि इसके अंदर भी साइंस है, तो वो जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। जब भी आपका जब बाहर माइनस रहता है तो अंदर अगर ब्रैकेट के अंदर कुछ टर्म में प्लस है माइनस है, तो वो टाइम पे उसको ब्रैकेट ही लगा के वो खोलना है, ठीक है। डायरेक्टली नहीं लिखना है माइनस एक्स माइनस वाई, ब्रैकेट लगा के खोल देना है, तो फिर वो क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस एक्स है माइनस एक्स है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये पहले कैंसिल कर रही हूँ मैं। अभी अंदर चलते हैं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ये यूज़ किया मैंने, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर और x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये कौन से फॉर्मूले से होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला, ये हो गया फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका यही फॉर्मूला होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उसी फॉर्मेट में है। तो यहाँ पे बस क्या लिखा है, x प्लस वाई और x माइनस वाई, ठीक है, प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर, उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही है क्या, देखते हैं। तो यहाँ पे प्लस एक्स है, प्लस एक्स, सब एक्स स्क्वायर के जो टर्म्स है सारे पॉजिटिव में। माइनस वाले देखते हैं, माइनस 2xy है यहाँ पे क्या है, प्लस 2xy, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और कुछ कैंसिल हो रहा है कि हाँ, ये वाई स्क्वायर जो है ये माइनस में है, इसके साथ ये प्लस वाई स्क्वायर वाला कैंसिल कर देंगे। तो अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ पे 2y जो बचा है, y प्लस वाई इज़ 2y। अंदर क्या है अभी, एक्स स्क्वायर के कितने टर्म्स है, 1 2 3 टर्म है, तो 3x स्क्वायर और आगे क्या है, एक्स स्क्वायर हो गया अभी प्लस वाई स्क्वायर, बस इतना ही है। तो ये हो गया फाइनल आंसर। सॉल्यूशन थोड़ा लंबा था, जो फर्स्ट स्टेप थी वो थोड़ी डिफ़िकल्ट थी पूरे टर्म्स लिखने के लिए, लेकिन जो फाइनल आंसर है वो बहुत ही छोटा आ गया, ठीक है। तो ये ऐसे करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट हो गया, अभी सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है आपका, थ्री ए प्लस 5b का होल क्यूब माइनस 3a माइनस 5b का होल क्यूब। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 3a प्लस 5b और b की वैल्यू क्या है, 3a माइनस 5b। सेम जैसे पहले क्वेश्चन था, इसको a कंसिडर किया पूरे टर्म को और इसको क्या किया, पूरे टर्म को b कंसिडर किया। अभी फॉर्मूला लग जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, पहला a प्लस बी, a माइनस बी, 3a प्लस 5b माइनस, सेकंड ब्रैकेट आ जाएगा 3a माइनस 5b, ठीक है, ये पूरा ब्रैकेट आ जाएगा। अभी सेकंड ब्रैकेट 3a प्लस 5b का स्क्वायर प्लस a इंटू बी, 3a प्लस 5b इंटू 3a माइनस 5b प्लस 3a माइनस 5b का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है, इतना हो गया।
अभी नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अभी ये जो माइनस है उसके बाद में जो ब्रैकेट है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, उसको ब्रैकेट निकालना। तो 3a प्लस 5b माइनस 3a प्लस 5b ये होगा। ठीक है, तो इससे 3a से 3a कैंसिल कर देंगे, बाद में जो रिमेनिंग टर्म रहेगा वो लिख लेंगे। तो यहाँ पे अभी ब्रैकेट में क्या बचेगा हमारा, 3a का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3a इंटू 5b प्लस 5b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक एक स्टेप अच्छे से लिखना है। यहाँ पे मैंने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया है, a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर क्या रहता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और फिर बाद में प्लस, अब ये जो है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3a का स्क्वायर माइनस 5b का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर लिखना ही है जब दो टर्म्स आते हैं, यहाँ पे 2 है, 5 भी है, b भी है। ठीक है, प्लस 3a का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या लगेगा हमारा, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो 3a का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3a इंटू 5b और प्लस क्या जाएगा 5b का होल स्क्वायर। तो अभी पूरा पहले कैलकुलेशन करने से अच्छा है कि कुछ टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, कि वो पहले ही कैंसिल कर दो ताकि हमारा कैलकुलेशन बच जाए। ठीक है, तो अभी ये माइनस वाला पार्ट है, माइनस 2 इंटू 3a इंटू 5b, यहाँ पर क्या है प्लस 2 इंटू 3a इंटू 5b, ये यहीं पर कट कर दो। ठीक है, और क्या कैंसिल हो रहा है हमारा, 5b है माइनस 5b स्क्वायर, यहाँ पे क्या है प्लस 5b स्क्वायर, ये भी यहाँ पे कट हो रहा है। ठीक है, रिमेनिंग टर्म्स को कैलकुलेट कर लेते हैं अभी। तो यहाँ पे ये क्या बचा है हमारा, 5b बचा है, तो 5 प्लस 5 इज़ 10b। ठीक है, ब्रैकेट देखते हैं अभी, 3a का होल स्क्वायर, कितने टर्म्स है यहाँ पे, 3a स्क्वायर 3a स्क्वायर 3a स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, तो 3 इंटू 3a स्क्वायर ऐसे लिख सकती हूँ मैं, क्योंकि ये कितने बार लिखा है, 3 टाइम्स लिखा है 3a स्क्वायर। तो 3 इंटू 3a का स्क्वायर आ जाएगा, और क्या बचा है हमारे पास, बस 5b स्क्वायर बचा है, तो 5b का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी क्या आ जाएगा, ये 10b आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा 3 इंटू 3 का स्क्वायर और a का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, प्लस 5 का स्क्वायर b का स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा 10b, तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर कितना 9a स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर कितना 25b स्क्वायर, ये आ गया। तो फाइनल आंसर इज़ 10b इंटू 3 इंटू 9 27a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। तो इसमें भी कम स्टेप्स लगी, लेकिन हम लोगों ने थोड़ा स्मार्ट वे से सॉल्व किया, पहले कैंसिल कर दिए टर्म्स ताकि हमारे जो रिमेनिंग पार्ट है उसका ही हम लोगों को कैलकुलेशन करना पड़े। ये हो गया। तो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। वैसे आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, हर एक टर्म का कैलकुलेट करके फिर कैंसिल करो, तो आपको फिर बाद में वो कन्फ्यूजन भी हो जाता है। इससे अच्छा है कि मैंने पहले 1-2 स्टेप में वो कट कर दिया। ठीक है, लेकिन जैसे आपके स्कूल में बताते हैं वैसे ही सॉल्व करना है, क्योंकि 8th के जो पेपर रहते हैं वो कोई थर्ड पर्सन आपका चेक नहीं करेगा, आपके स्कूल के जो मैम या सर रहेंगे वही चेक करेंगे। तो वो जैसे भी सिखाते हैं वैसे ही करना है, बस यहाँ पे आप समझने के लिए देखें ये क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये थर्ड है हमारा a प्लस बी होल क्यूब माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब। ठीक है, तो ये अभी सॉल्व करना है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे कुछ फार्मूला तो नहीं लगेगा, हम लोग डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फार्मूला नहीं लगेगा, तो इसको नहीं लिखना है। ठीक है, ये पार्ट वाला जो है ये इसमें नहीं आएगा। ठीक है, a प्लस बी होल क्यूब जो है वो डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं हम लोग, या फिर ठीक है डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये सिंगल टर्म आ रहा है ना, यहाँ पे ये
3 टर्म्स को हमारा क्यूब है, हमारा फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, यहाँ पे है लिखा हुआ तो वहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन फिर यहाँ पे ये माइनस साइन है, तो माइनस साइन की वजह से वो प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए डायरेक्टली ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब, ये फॉर्मूला है। माइनस क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इसमें से क्या कैंसिल होगा, ए क्यूब कैंसिल होगा, बी क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या आपका, ये 2 टर्म्स बच गई। तो इसमें से भी, ठीक है मैं लिख लेती हूँ पहले स्टेप, 3ab², ये हो गया। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 3ab कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी क्या है 3ab है। ठीक है, a² है मतलब क्या है, a² है मतलब a इंटू ए है, b² है मतलब क्या है, b इंटू बी है। ठीक है, तो 3ab कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, a प्लस बी। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अगर इसमें कुछ चेंजेस लगते हैं मुझे तो मैं दूसरा जो है वीडियो बना के आपको लेके आऊँगी, वीडियो बना के, ताकि ये क्वेश्चन का जो सेकंड वे से हम लोग कुछ सॉल्व कर पाते हैं तो मैं उसमें वो बताऊँगी। ठीक है, अब जो है इसी वे से हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अभी है फोर्थ में क्या है, p³ माइनस p+1 का होल क्यूब। हाँ, अभी इसमें क्या हो रहा है, 2 टर्म्स आ गई हमारे पास, a³ और b³ के फॉर्म में। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ पे p³ रहेगी, b की वैल्यू क्या रहेगी, p+1 का होल क्यूब, ये रहेगी। सॉरी, क्यूब नहीं रहेगा यहाँ पे, सिर्फ सिंगल टर्म रहेगी, a की वैल्यू p और b की वैल्यू p+1। तो फॉर्मूला ले लेंगे अभी, क्या आ जाएगा, p माइनस p+1, तो ये +1 है इसलिए ये ब्रैकेट लिख लो। सेकेंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, p² प्लस p इंटू p+1 प्लस p+1 का होल स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पे p माइनस p-1 ये होगा, क्योंकि ये माइनस साइन बाहर था ब्रैकेट के बाहर, तो वो निकाल के मैंने अंदर के साइन चेंज किए। बाद में क्या आ जाएगा, p² प्लस p² प्लस p, ये क्या किया, p को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, तो पहला p इंटू पी इज़ p², p इंटू 1 इज़ p। अभी p+1 स्क्वायर है तो इसका भी फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है, a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, तो p² प्लस 2p प्लस 1 का स्क्वायर, ये आएगा। बहुत सारे फार्मूलेज यूज़ हो रहे हैं, तो सारे फार्मूले रिवाइज करने हैं अच्छे से, और जहाँ पर भी जो भी फार्मूला लग रहा है वो डायरेक्टली अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे अभी p माइनस पी कैंसिल हो जाएगा, p माइनस पी 0, तो बचा कितना, -1 ही लिखना है, +1 नहीं लिखना है। यहाँ पे माइनस साइन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अंदर क्या बच जाएगा, अभी p² है, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये p², 3 बार p² है तो 3p² लिखेंगे इसको। p कितने बार है, p प्लस 2p है, क्या आ जाएगा, 3p आ जाएगा, और प्लस 1² इज़ 1। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का फाइनल आंसर। तो अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि हमारा ये प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 3xy माइनस 2ab का होल क्यूब माइनस 3xy माइनस 2ab का क्यूब। तो यहाँ पे क्या है आपका, a और b की जो वैल्यू है वो सेम ही है, 3xy माइनस 2ab, 3xy माइनस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो मैं a और b की वैल्यू सेम ले सकती हूँ। ठीक है, तो कैलकुलेट करके देखते हैं। सॉरी, यहाँ पे ये प्लस है। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या रहेगी, 3xy माइनस 2ab, और b की वैल्यू क्या रहेगी हमारी, 3xy प्लस 2ab, ये रहेगा। ठीक है, तो अभी a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे a की पूरी बहुत बड़ी टर्म है, तो a माइनस बी दैट इज़ 3xy माइनस 2ab, अभी माइनस आएगा तो माइनस के बाद में ब्रैकेट 3xy प्लस 2ab, ये हो गया आपका फर्स्ट वाला ब्रैकेट। ठीक है, सेकेंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, अभी 3xy
माइनस 2ab का स्क्वायर प्लस a इंटू बी 3xy माइनस 2ab इंटू 3xy प्लस 2ab और प्लस क्या होगा आपका 3xy प्लस 2ab का होल स्क्वायर, ये रहेगा। ठीक है, अभी बहुत बड़ा है लेकिन सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 3xy माइनस 2ab माइनस 3xy, ये माइनस से अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, तो माइनस 2ab आएगा। ठीक है, सेकंड ब्रैकेट, अभी इसको क्या कर लेते हैं, खोल देते हैं। ठीक है, a माइनस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो 3xy का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3xy इंटू 2ab, सॉरी प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस माइनस है ना, माइनस का फॉर्मूला, तो यहाँ पे प्लस 2ab का होल स्क्वायर प्लस, अभी ये वाले जो टर्म है इसको क्या लिख सकते हैं, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा 3xy का स्क्वायर माइनस 2ab का स्क्वायर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस, अभी इसका फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज़ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर दैट इज़ 3xy का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3xy इंटू 2ab प्लस 2ab का होल स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, तो ये इतना बड़ा हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया, तो इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, पहले तो कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही है क्या वो देख लेंगे। इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है क्या फर्स्ट ब्रैकेट में, हाँ यहाँ पे 3xy, ये 3xy प्लस माइनस गेट कैंसिल, तो यहाँ पे ये माइनस 2 है और यहाँ पे ये प्लस 2 वाला टर्म है, ये पूरा का पूरा कैंसिल कर देंगे। और क्या बचा है हमारे पास, तो माइनस 2ab, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस 2ab ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा और छोटा हो गया, तो कैलकुलेशन करने के लिए थोड़े से ही टर्म्स रहेंगे, तो डरना नहीं है, लंबा लंबा चौड़ा लिख लेना है और जो भी कैंसिल हो रहा है वो फटाक से कैंसिल कर देना है कैलकुलेशन करने से पहले। तो यहाँ पे ये माइनस 2ab कितना हो जाएगा, माइनस 4ab, तो माइनस साइन रहेगा उसको एडिशन करके, माइनस 4ab, अभी ब्रैकेट में कितना बचा है 3xy स्क्वायर है, ये कितने टर्म्स है हमारे पास 3xy स्क्वायर, 3xy का होल स्क्वायर, ये 3 बार है तो 3 बार लिखेंगे 3xy का होल स्क्वायर। और क्या बचा है हमारे पास 2ab बचा है शायद, हाँ प्लस 2ab का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अभी ये 3 जो हाँ ये 4ab लिख लेते हैं, तो अंदर क्या बच जाएगा 3 इंटू 3 का स्क्वायर, x का स्क्वायर, y का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस 4ab, ब्रैकेट में क्या बच जाएगा 3 का स्क्वायर इज़ 9। ठीक है, 9 इंटू 3 इज़ 27, x स्क्वायर y स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना है 4, a स्क्वायर b स्क्वायर, ये हो गया आपका फाइनल आंसर इसका, क्वेश्चन नंबर 5 का जो लास्ट में था। ठीक है, इजी है, देखो मेरे कितने स्टेप में हुआ है 1 2 3 4 5 स्टेप में ख़त्म हो गया, बस आपको सारे फॉर्मूलेज लर्न होने चाहिए। ठीक है, तो यहीं पे आपका ये प्रैक्टिस सेट 6.3 ख़त्म होता है, तो अगला जो पार्ट रहेगा वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।